हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने 5 चैप्टर आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सबने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने सभी न्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आप परफेक्ट स्टेनोग्राफर चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड लर्न करना चाहते हैं और एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो टाइमली आपको मिल जाए, सो दैट आपकी थ्योरी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 होते हैं और वॉवल्स जो है हमारी 12 होती हैं। हमारे 24 कॉन्सोनेंट में से जो है 22 कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम एक न्यू कॉन्सोनेंट सीखेंगे आर। इस कॉन्सोनेंट को मिला के जो है हमारे 23 कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, आप सभी को एक बार मैं बुक में दिखा देती हूँ जो कि आज हम चैप्टर सीखने वाले हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है पेज नंबर 17 पे, और इसके अंदर जो है ये 23rd नंबर का कॉन्सोनेंट है आर। देखिए, इस आर कॉन्सोनेंट को अलग से क्यों एक्सप्लेन किया गया है, उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सोनेंट किए हैं, जो 22 कॉन्सोनेंट हमने किए हैं, उन सभी कॉन्सोनेंट की एक सिंगल आउटलाइन हमको प्रोवाइड की गई थी। लेकिन जो ये आर कॉन्सोनेंट है, इसके स्ट्रोक जो है दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है स्ट्रेट अपवर्ड, नीचे की से ऊपर की तरफ बनता है, और एक स्ट्रोक लिखा जाता है ऊपर से नीचे की तरफ कर्व की फॉर्म में। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम सीखते हैं कि हम अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि हम किस कंडीशन में अपने आर कॉन्सोनेंट को अपवर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, इसका सबसे पहला रूल है व्हेन वर्ड स्टार्ट विद आर यूज अपवर्ड आर। मतलब ये है कि जब भी हमारा वर्ड आर से स्टार्ट होगा, हमारे वर्ड के स्टार्टिंग में आर की साउंड आएगी, र की साउंड आएगी, उस केस में हम अपने आर कॉन्सोनेंट को स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये सभी जो वर्ड्स हैं आर से स्टार्ट हो रहे हैं, आर साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहला वर्ड जो है इसमें हमको दे रखा है रेड। रेड के अंदर स्टार्टिंग में हमको साउंड आई र, आर, र। आर से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम अपने आर कॉन्सोनेंट के लिए स्ट्रेट अपवर्ड आर का यूज करेंगे। तो रेड के लिए आर के बाद ये ए वॉवल की साउंड है, लाइट ए वॉवल। हमारा आर कॉन्सोनेंट ऑन दी लाइन बनेगा और डी इसके साथ ही ज्वाइन कर देंगे और लाइट ए की वॉवल जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा वर्ड बन गया रेड। नेक्स्ट है हमारा रूट। देखिए, रूट के अंदर जो है ऊ वॉवल की साउंड आ रही है और आर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, आर साउंड से स्टार्ट हो रहा है। हम अपने आर कॉन्सोनेंट के लिए स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो ऊ की वॉवल है, इसलिए हम अपने आर कॉन्सोनेंट को लाइन से कटता हुआ बनाएंगे और इसके साथ ही टी कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि इसके अंदर हमारे को ऊ वॉवल की साउंड आ रही है, तो ऊ जो है थर्ड प्लेस की वॉवल होती है, इसीलिए आर के बाद आई है, और आर के बाद जो दूसरा कॉन्सोनेंट है हमारा टी है, इसीलिए हम टी के बिफोर के थर्ड प्लेस में ऊ की वॉवल को लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया रूट। नेक्स्ट है रश। देखिए, रश के अंदर जो है हमारा वर्ड आर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, आर साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम अपने आर को स्ट्रेट अपवर्ड बनाएंगे और श कॉन्सोनेंट इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ओ की वॉवल जो है इसके बाद आ रही है, जो कि सेकंड प्लेस की होती है, इसीलिए सेकंड प्लेस पे लाइट डैश हमने पुट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया रश। नेक्स्ट है रीच। रीच के अंदर देखिए आर र से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए हमको अपना आर जो यूज करना है अपवर्ड वाला यूज करना है, और ई की वॉवल है, इसीलिए हम इस आर को थ्रू दी लाइन से कटता हुआ ऊपर बनाएंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में चे कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे कि आपने ई वॉवल को लगाना जानते ही हैं कि दूसरे आर के बाद जब दूसरा कॉन्सोनेंट होता है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे हम थर्ड प्लेस की वॉवल को लगाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ई की वॉवल को पुट कर दिया। तो ये हमारा बन गया वर्ड रीच। नेक्स्ट है रैंक। अब रैंक के अंदर देखिए आर से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो इसीलिए और उसके बाद ए वॉवल की साउंड आ रही है, तो आर हमने अबव द लाइन लिखा, उसके कंटिन्यूएशन में हमने एन बनाया और इसी के ही कंटिन्यूएशन में हमने के कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, आर के बाद ए वॉवल की साउंड है, तो फर्स्ट प्लेस पे हमने ए वॉवल को पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे वर्ड बन गया रैंक।
नेक्स्ट है रेंज। रेंज के अंदर ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, रेंज। तो आर से स्टार्ट हुआ हमारा वर्ड, तो इसीलिए हम इसके लिए स्ट्रेट अपवर्ड कॉन्सोनेंट को यूज करेंगे। ए की वॉवल है जो कि सेकंड प्लेस की वॉवल है, इसीलिए हमने आर को जो है ऑन द लाइन बनाया है, और इसी के साथ में हमने एन कॉन्सोनेंट को ज्वाइन किया और जे कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा रेंज। अब इसके लिए वॉवल कहाँ पे हमको लगानी है, आर के बाद में ए वॉवल की साउंड है, तो इसलिए हमने ए वॉवल सेकंड प्लेस पे हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा वर्ड बन गया रेंज। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिलीफ। रिलीफ के अंदर भी हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में साउंड आ रही है आर, र की साउंड आ रही है। हम आर कॉन्सोनेंट के लिए स्ट्रेट अपवर्ड साइन का यूज करेंगे। तो रिलीफ के बाद ये लाइट ए वॉवल की साउंड है, इसीलिए हमको आर जो है अपना ऑन दी लाइन बनाना है, और इसी के साथ में एल कॉन्सोनेंट ज्वाइन करना है, और इसी के ही साथ हमको एफ कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना है। अब देखिए आर के बाद ए वॉवल है, लाइट वॉवल है, डैश डॉट वॉवल है, तो हमने सेकंड प्लेस पे डॉट वॉवल पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया रिलीफ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट में जो एक्सप्लेन किया है कि जब हमारा वर्ड आर से स्टार्ट होगा, आर साउंड से स्टार्ट होगा, तो उस केस में हमको अपवर्ड आर को यूज करना है। देखिए सारे वर्ड जो हैं आपको इजीली दिख रहे हैं कि ये आर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारा वर्ड रॉन्ग, देखिए रॉन्ग वर्ड जो है इसके अंदर W से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो साउंड बेस्ड है, हम साउंड पे फोकस करते हैं, तो हमारी साउंड जो आ रही है रॉन्ग के अंदर र कॉन्सोनेंट पे जो है ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है। इसीलिए हम अपने इस W को ना देखते हुए हमको अपनी साउंड को सुनना है। र साउंड अगर पहले आएगी, स्टार्टिंग में आएगी किसी भी वर्ड के, तो हम उस केस में अपने स्ट्रेट अपवर्ड आर को यूज करेंगे। रॉन्ग वर्ड के लिए जो है हम आर को अपना अबव द लाइन बनाएंगे, क्योंकि ओ वॉवल की साउंड है, और इन कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर देंगे। रॉन्ग NG, इन कॉन्सोनेंट को हमने ज्वाइन कर दिया, और फर्स्ट प्लेस पे जो है ओ की वॉवल हमने लगा दी। तो ये हमारा बन गया रॉन्ग। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा 23rd नंबर का कॉन्सोनेंट है आर, ये दो फॉर्म में बनता है, स्ट्रेट अपवर्ड और कर्व की फॉर्म में डाउनवर्ड। तो सबसे पहली कंडीशन जो है, जब हमारा वर्ड आर से स्टार्ट होगा या आर साउंड से स्टार्ट होगा, उस केस में हम अपने कॉन्सोनेंट आर के लिए स्ट्रेट अपवर्ड साइन का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सेकेंड रूल है कि व्हेन वर्ड स्टार्ट विद वॉवल प्लस आर यूज डाउनवर्ड आर। मतलब क्या है कि जब हमारे वर्ड में स्टार्टिंग में वॉवल की साउंड आएगी, जो हमने 12 वॉवल सीखी हैं, इनमें से किसी भी वॉवल की साउंड आएगी, और उसके बाद हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, आर साउंड सुनाई देगी, उस केस में हम अपने आर कॉन्सोनेंट को डाउनवर्ड की फॉर्म में बनाएंगे। अब एयर वर्ड के अंदर हमको ए वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है और आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, र की साउंड सुनाई दे रही है, तो इसीलिए हम अपने इस आर के लिए डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। देखिए आर जो है हमारा डाउनवर्ड इस तरीके से बनेगा, और ए वॉवल की साउंड पहले सुनाई दे रही है, तो वॉवल जो है हमारी बिफोर में लग जाएगी ए की वॉवल। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया एयर। नेक्स्ट है आर्म। अब आर्म के अंदर भी आ वॉवल की साउंड पहले सुनाई दी है, उसके बाद र कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो इसीलिए हम अपने इस आर कॉन्सोनेंट के लिए डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। आ जो है हमारी फर्स्ट प्लेस वॉवल है, इसीलिए आर को हम अपने अबव द लाइन बनाएंगे, आर और एम, और वॉवल फर्स्ट प्लेस पे हमने आ की लगा दी, डॉट वॉवल। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया आर्म। अब नेक्स्ट है हमारा और। अब और के अंदर जो है हमको ओ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, उसके बाद हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो इसीलिए हम इस आर कॉन्सोनेंट को डाउनवर्ड की फॉर्म में बनाएंगे। तो ओ जो है हमारी फर्स्ट प्लेस डैश वॉवल है, तो इसीलिए आर को हमने अबव द लाइन ड्रॉ किया और फर्स्ट प्लेस पे डैश पुट कर दिया, तो ये हमारा बन गया और। नेक्स्ट है ईयर। अब ईयर के अंदर भी सेम है, ई जो है हमारी वॉवल है, और वॉवल से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ई वॉवल के बाद जो है हमारे को आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, ईयर। तो इसीलिए आर जो है हम थ्रू द लाइन लेके जाएंगे, क्योंकि थर्ड प्लेस की वॉवल लग रही है, और बिफोर में हमने ई की वॉवल लगा दी, तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया ईयर। अब इसके अंदर देखिए ये ईयर जो है दूसरा भी हो सकता है, YEAR भी हो सकता है, तो ये सेंस पे डिपेंड करेगा कि आपके सेंटेंस में ईयर का यूज ईयर का यूज हो रहा है या YEAR ईयर का यूज हो रहा है। इन दोनों के लिए ही जो है हम
अपने स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लेके जाएंगे। वैसे ये जो ईयर है हमारी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमको बेसिकली साउंड पे फोकस करना होता है कि साउंड हमारी पहले वॉवल की आ रही है, आफ्टर दैट हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो हम अपने आर के लिए कर्व कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अर्ली। अब अर्ली के अंदर भी वॉवल की साउंड बिफोर में आई है हमको, इसीलिए आर जो है हम आपको डाउनवर्ड बनाएंगे और एल कॉन्सोनेंट को ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी ये जो है सेकंड प्लेस वॉवल है, डॉट वॉवल है, ए की वॉवल लगा दी हमने और एल के बाद में जो है डॉट वॉवल पुट कर दी ई की। तो इस तरीके से जो है हमारा ये बन गया अर्ली। नेक्स्ट है हमारा आर्मी। आर्मी के अंदर भी जो है आ वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है हमको, तो आर हम डाउनवर्ड बनाएंगे क्योंकि वॉवल के जस्ट बाद हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दी है, तो इसीलिए जो है आ वॉवल फिर आर कॉन्सोनेंट और एम के बाद ई वॉवल। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया आर्मी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये हमारे आर कॉन्सोनेंट हैं दो तरीके से बनते हैं, स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में और कर्व की फॉर्म में। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं देखिए आप, ये बुक में आपको गिवन है कि ये पॉइंट 1 है, आर से स्टार्ट होगा तो अपवर्ड आर यूज होगा और वॉवल प्लस आर से यूज होगा तो कर्व की फॉर्म में डाउनवर्ड यूज होगा। ये आपको इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस कंडीशन में अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर का यूज करेंगे। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें गिवन है हमको शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट फॉर्म सभी चैप्टर्स में से आती है, जो भी हम चैप्टर में सीखते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है आर। जब भी हमको आर वर्ड लिखना होगा तो उसके लिए हम अपने आर को जो है अपवर्ड की फॉर्म में बनाएंगे। ये जो है अपवर्ड की फॉर्म में अगर हमने ऑन द लाइन बना दिया ये वाला आर, तो ये हमारे आर वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है आवर या और। इन दोनों वर्ड्स के लिए हमको जो है अपवर्ड आर का यूज करना है, जो कि लाइन से कटता हुआ बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड की फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट है एंड। अब एंड भी जो देखिए स्मॉल टिक लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ, और ये भी जो है अपवर्ड की फॉर्म में जाएगा। ये एरो मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि जो हम अपनी आउटलाइन बना रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हमारी जा रही है। नेक्स्ट है शुड। शुड जो है हमारा एंड की तरह बनेगा, लेकिन इसी टिक को अगर हम ऑन दी लाइन बना देंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो हमारे वो शुड वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट फॉर्म जो है हमको गिवन है, आपको इन 4 शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ पिछली भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जो आज हमने चैप्टर में सीखा है ये आर के जो वर्ड्स जो हमने सीखे हैं, आपको इन वर्ड्स की और इन शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करने के बाद ये 13 एक्सरसाइज नंबर 13 हमको गिवन है। आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी, जैसा कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 13 की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे देखिए ये पॉइंट नंबर 15A है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। आपको जो आज प्रैक्टिस करनी है वो है आर कॉन्सोनेंट की, जो कि स्ट्रेट अपवर्ड और डाउनवर्ड की फॉर्म में बनते हैं, और उनके जो एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।